वेलकम गाइस। तो गाइस अभी तक अगर आप रुके हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप वीडियो आगे तक देखेंगे। तो जो जो लोग रुके हुए हैं थैंक यू सो मच। और अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं इनसे मिला कैसे। बहुत लॉन्ग स्टोरी है लेकिन मैं इसको शॉर्ट में इस वीडियो में खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो हुआ ये गाइस कि इनसे पहले भी ठीक है मेरी लाइफ में कोई था। तो ये इनको पता है और मुझे पता है और मेरे ऑब्वियसली जो मेरे घर वाले हैं उनको पता है। उसके अलावा जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको पता है। अब आपको भी चीज पता चलने वाली है। तो इनसे पहले भी मेरे लाइफ में कोई था और मुझे लगता था काफी सीरियस है। लेकिन टीनेज का जो लव होता है आपको पता है, टीनेज टाइप में जैसे लव होता है। गुप्ता जी का नाम नहीं बताया? देखिए गुप्ता गुप्ता कुछ नहीं है। मैं नहीं चाहता किसी का भी जो है सोशल मीडिया पे किसी का नाम खराब करूं। अब तो उनकी शादी भी हो चुकी है यार, क्यों किसी का घर और तुम्हारा। तो गाइस देखिए मैं थोड़ा सा सीरियस था। वो थोड़ा सा सीरियस शायद थी या नहीं थी मुझे पता नहीं था। लेकिन आपको पता है टीनेज में ये सब चीजें होती रहती हैं। तो हुआ क्या गाइस कि जब वो रिलेशन टूटने के बाद मैं काफी सैड हो गया था। काफी थोड़ा सा दोस्तों से अलग अलग रहने लगे। लेकिन विद द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जयपुर में, मेरा बहुत ख्याल रखते थे जब मैं था उनके साथ। तो लेकिन जब ये चीज हुई तो मैं थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा सा रहने लग गया। फिर मेरा एक दोस्त है अभी भी, उसका नाम है शाहीन अब्राहम। वो नेशनल लेवल का बॉक्सर है और वो स्पोर्ट्स वगैरह में काफ़ी उसकी रुचि थी। और मुझे स्पोर्ट्स में ऐसा था नहीं। अब मैं बॉक्सिंग नहीं जानता और ना ही मेरी बॉडी उस तरह की है। लेकिन उसने मुझे बताया कि शानू होता क्या है कि लाइफ के अंदर कभी भी अगर आप किसी स्पोर्ट्स के अंदर जुड़े हुए हो, ठीक है, उससे आप ये सारी प्रॉब्लम आप निकल सकते हो क्योंकि आप इतना बिजी रहते हो, आपके टारगेट्स होते हैं। तो मुझे वो सब चीज़ें उस समय समझ नहीं आती थी। तो वो लेके जाता था मुझे और हम लोग बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते थे। वो बॉक्सिंग करता था, मैं वूशू करता था। वूशू मैंने थोड़ा बहुत सीखा हुआ है। तो उसमें मुझे लगा, लेकिन मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट मुझे लगा नहीं। सवाई मानसिंह स्टेडियम में सुबह 5 बजे हम लोग जाते थे। जिन जिन लोगों को पता है जयपुर में जो लोग रहते हैं, सवाई मानसिंह स्टेडियम है, अभी भी होगा, बहुत बड़ा स्टेडियम है। तो वहाँ पे हम लोग जाते थे, वहाँ पे हम प्रैक्टिस करते थे। और फिर मुझे जिम जाने का मुझे शौक हुआ क्योंकि वो उसके बाद एक्सरसाइज करने भी जाता था। तो जिम मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं एक्सरसाइज करने लगा तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया स्पोर्ट्स के अंदर। तो फिर जो है मुझे थोड़ा सा उससे थोड़ा माइंड थोड़ा सा मेरा उन सब चीज़ों से हटा और मैं थोड़ा स्पोर्ट्स में। अब मैं इसको फिटनेस में नहीं लेके जा रहा, तो आप बिल्कुल बोर मत हो रहा, हम टॉपिक पे ही स्टिक रहेंगे। तो वहां से लाइफ स्टार्ट हुई। लेकिन अगेन होता है ना, इस पहला प्यार और दिल में बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो सब चीजें रहती है। तो लेकिन क्या है कि थोड़ा सा टाइम लगा उनको मुझे एडजस्ट होने में। तो वही जो मेरा फ्रेंड था उसने मुझे बताया कि यार शान ऐसा है कि तू जिस तरीके का इंसान है, मैं जानता हूँ ऐसे एक इंसान को। वो इन्हें बहन मानता है और मुंह बोली बहन है वो इनकी, और ये भी उनको भाई मानती है। और वो और ये दोनों सेंट जेवियर्स में पढ़े हुए हैं। जयपुर में सेंट जेवियर्स अगर आप जानते हो तो वहाँ पे पढ़े हुए हैं। तो उसने मुझे बताया इनके बारे में और फिर मैंने कहा चलो ठीक है भाई, अगर ऐसा कोई है तो देखते हैं चल के। और मैं और मेरे सारे दोस्त बाइक पे बैठ के हम लोग गए सेंट जेवियर के बाहर। सेंट जेवियर के बाहर हम लोग ने जब मेरे दोस्त ने मुझे बताया इनके बारे में और जब मैंने देखा इनको, तो मैं देख के बिल्कुल ऐसा हो गया कि मुझे लगा कि भाई कोई मतलब बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि क्या है कि ये उस वक्त अपने सारे फ्रेंड सर्कल के साथ बिल्कुल बिजी थी और देख के लग गया मुझे। मेरी स्टोरी आपको पता है कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से था, मैं कोई इतना ज्यादा रिच फैमिली से नहीं था। ये थी ठीक है, तो अभी भी है। तो लेकिन मुझे देख के लग गया कि भाई ये अपने बस की बात थी। मैंने कहा भाई शाहिद चल, कोई इसमें सेंस वाली बात नहीं है क्योंकि आदमी को जो सपने है ना वो अपने हिसाब से देखने चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता था ये कैसी हैं, क्या है इनका नेचर। मुझे तो काफी लगता था काफी प्राउड ही होंगी। अब ठीक है इतने मतलब अच्छी परवरिश हुई है तो शायद होता होगा ऐसा कुछ। लेकिन क्या हुआ कि मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ट्राई मारने में क्या हर्ज है। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई ट्राई हमेशा मारती रहनी चाहिए लाइफ के अंदर, क्योंकि कब क्या कुछ हो जाए पता नहीं। तो मुझे क्या है, मैंने बोला मेरे दोस्त को, मेरे फ्रेंड को, शाइन इब्राहिम को, भाई तू नंबर पता कर, ठीक है। और नंबर में बता दो, इनका नंबर था 353576 ऐसा कुछ नंबर था। अभी भी देखो, अभी भी नंबर मुझे याद है, ऐसा ही कुछ नंबर था। अब तो नंबर बंद हो चुका तो नंबर ही नहीं है, BSNL का नंबर था 2353576 ऐसा ही कुछ नंबर था। क्योंकि मैंने इतने फोन मिलाए उस नंबर पे, इतने फोन मिलाए
अच्छा उससे पहले ये बता दो, जो इतने जो फोन मिलाए इन्होंने उस टाइम पे, मतलब हमारे घर पे ब्लैंक कॉल्स की तो पूरी एक लड़ी लगी रहती थी कि जब देखो घर पे ब्लैंक कॉल्स आ रहे हैं, ब्लैंक कॉल्स नहीं तो जैसे पापा या मम्मी फोन उठा रहे हैं तो फोन बंद हो जाता है, कोई वहां से आवाज ही नहीं आ रही है। तो इस तरीके का एक सिस्टम चला जा रहा था। तो हम भी सोच रहे थे यार हो क्या रहा है, कौन फोन कर रहा है, इतने कितने ब्लैंक कॉल्स आ रहे हैं। तो सब उस टाइम पे ब्लैंक कॉल्स इतना समझ में नहीं आया, तो पापा को ऐसा लगता था कि अरे क्या हो गया, कुछ कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ रही है या आजकल पता नहीं क्या हो गया, शायद बारिश की वजह से फोन और आप जो भी लोग 80s वगैरह में जो भी लोग हैं, हम दोनों तो 80s हम तो 80s के हैं, तो उनको पता होगा कि उस टाइम पे ब्लैंक कॉल का कितना फैशन हुआ करता। अब तो ये व्हाट्सएप स्नैपचैट ये सब चल जाता है। उस टाइम पे सिर्फ एक ही फोन होता था जिसमें कि एक तो आपका लैंडलाइन होता था जो आप ऐसे डायल करते थे इस तरीके से, और फिर वो बटन वाले भी बाद में आए थे, और नहीं तो अगर मोबाइल होते थे तो वो सिर्फ इनकमिंग एंड आउटगोइंग और मैसेजेस होते थे, इसके अलावा कुछ नहीं होता, जो भी पैसे देने पड़ते थे शायद। और मुझे आज भी याद है एसटीडी बूथ पे, कोई हमारे घर पे तो फोन होता नहीं था, इनके घर पे फोन होता था, हमारे घर पे तो फोन होता नहीं था, तो मैं एसटीडी बूथ पे जाता था, वहां पे कांच का एक बूथ बना रहता था और उसके बाहर लाइन लगी रहती थी। मैं कहता अरे यार थोड़ा वेट करो, और मैं फोन मिलाता था। कभी कभी तो बात हो जाती थी इनसे, कभी कभी बात नहीं होती थी। ज्यादातर तो चलो फादर ही उठाते थे इनके फोन, और जैसे उठाया और रखा, फोन रखते ही वहां पे कर 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 वो बिल निकलता रहता ना, तो हर बार मेरे ऐसे ही पैसे लगते रहते थे। और उस समय पैसे खर्च करते हुए बड़ा दुख होता था, क्योंकि कमाई का कोई सपना था नहीं, बस इधर उधर से पैसे वैसे जुगाड़ करके करते थे। तो लेकिन काफी मैंने पैसे खर्च करे उस समय, मैं बता दूं, काफी मैंने कॉल्स वॉल्स करी, काफी पैसे खर्चे। तो हुआ क्या गाइस कि मैं फोन पे ट्राई करता रहा। तो फोन पे तो ऐसा हुआ कि एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा एक फ्रेंड है, मेरा जो फ्रेंड है शाइन अब्राहम, उसका एक बड़ा भाई है, अब तो ही इज इन ऑस्ट्रेलिया, ही सेटल इन ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न। तो वो जो मेरा फ्रेंड था, अब ये दोनों भाई मेरे दोस्त थे, तो उसने क्या किया कि उसको उसके अंदर एक कला थी कि वो फीमेल्स की आवाज अच्छी ढंग से निकाल लेता था। वो थी उसके अंदर। ये कला सिर्फ उनको लगती थी? नहीं 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 नहीं, उसके अंदर ये कला थी, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई उस दिन, जिस दिन उसने ये ट्राई किया इनके घर पे। हुआ क्या पता नहीं क्या हुआ, होता है अब उसका मतलब मेरा दिन खराब था। तो उसने फोन मिलाया, फोन मिला के उसने कहा कि इनके जो फादर मेरे ससुर जी उन्होंने फोन उठाया, और फोन उठा के उसने कहा कि हेलो अंकल, अनीता से बात हो जाएगी। तो उसने लड़की की आवाज में उन्होंने फोन किया, और इनके जो फादर हैं मेरे ससुर जी, उन्होंने फोन उठा के कहा अनीता तो है, लेकिन ये लड़की की आवाज में लड़का कौन बोल रहा है। तो ये ऐसा हुआ कि वो सुन के मुझे बहुत ऐसा मैं डर गया, और हम लोग बिल्कुल उस समय फोन वोन बंद करके बाइक स्टार्ट करके अब तो निकल के हमें लगा। और इनके घर पे कॉलर आईडी भी लगा हुआ था, मतलब फुल सेटअप था इनके घर के अंदर, कॉलर आईडी भी लगा हुआ था। फिर हमको लगा यार वापस फोन वोन आएगा, निकलो यहां से। तो ऐसे करके हम तो निकल गए, और निकलने के बाद फिर क्या हुआ कि इनका फोन आया मेरे फ्रेंड के पास जो शिबिन है, क्योंकि इनके पास नंबर था। उन्होंने तब तक हम लोग की बात होने थोड़ी बहुत लग गई। हाँ तब तो थोड़ी बहुत होगी। तो इन्होंने फोन करके बोला कि शानू को बोलो ऐसे फोन वो ना करे, वो मुझे डायरेक्टली फोन कर सकता है, और मेरे पास मोबाइल है। तो जब इन्होंने कहा मोबाइल, हम ऐसे शॉक्ड हो गए, और उस टाइम पे मोबाइल वगैरह हमने खुद ने मतलब हमारे पास तो नहीं था मोबाइल, इनके पास मोबाइल था। तो फिर हमें लगा कि यार अब तो इनके पास मोबाइल है, अब तो मोबाइल लेना पड़ेगा। तो अब मोबाइल कैसे ले, तो सारे दोस्तों ने सबने पैसे वैसे ही इकट्ठे करके, और उस समय रिलायंस का फोन चला था, शायद रिलायंस का फोन चला था, उसके बाद टाटा इंडिकॉम का भी चला था, टाटा इंडिकॉम का भी चला था, तो वो भी एक अलग स्टोरी है। तो रिलायंस का फोन लिया मैंने, और फिर मैंने इनको कहा कि अब मेरे पास मोबाइल है, ठीक है। तो मैंने उनको नंबर दिया, फिर हमारी थोड़ी सी बात होने लगी, बात करने लगे। लेकिन फिर भी इनकी तरफ से क्या थोड़ा सा सीरियस नहीं था मामला, मतलब मेरे को अभी तक क्या है एक जैसे कहते हैं ना, मतलब ऐसा एक वो नहीं मिल रहा था कि चलो ठीक है भाई आगे क्या है, मतलब कैसा है। और ये बिल्कुल ऐसा थी, हाँ ठीक है बताऊंगी और ऐसा है। तो एक दिन के आगे वही वाला मेरा फ्रेंड शिबिन जो शाइन का बड़ा भाई, तो उसने इनको फ़ोन किया। उसने बोला भाई क्या है, मतलब लड़का है राजी है, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है इतना, आप उसको कितना मतलब क्यों ऐसे कर रहे हो। तो क्या मैं थोड़ा सा टूट गया था, क्योंकि और मतलब एक बार तो पहले ही ठोकर मैं खा चुका था, और उसके बाद फिर इनके साथ भी ऐसा कुछ होता। तो मैंने सोच लिया था कि भाई इसके बाद क्या है, प्यार व्यार के चक्कर में पड़ना नहीं है। अगर इन्होंने हाँ ना कह दी तो फिर तो क्या है अपन बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ कि उसने फ़ोन मिलाया इनके घर पे, और इनसे बात हो गई, उसने मोबाइल पे फ़ोन मिलाया था शायद।
तो मोबाइल बात होगी, इन्होंने फ़ोन उठाया और उस वक्त क्या था कि हम लोग बैठे बैठे, बिकॉज हम लोग सब फ्रेंड्स थे, तो उसने इडली बनाई थी घर के अंदर, ठीक है, इडली बनाई थी, मेरे हाथ में भी इडली थी, उसके हाथ में भी इडली थी, और वो छत पे खड़ा हुआ था और छत पे इडली इसके हाथ में ऐसे पकड़ी हुई और इनको फ़ोन मिलाया। फ़ोन मिला के उसने कहा कि देखिए मेरे हाथ में इडली है, अब ये इडली मुझे तभी पसंद नहीं होगी या तो मेरा पेट भरा हुआ है, ठीक है, या फिर मुझे इडली पसंद नहीं है, ठीक है। ये तो उसके डायलॉग थे, पता नहीं कहां से वो ये सब डायलॉग इतने ढूंढ के लेके आ जाते थे वो लोग, मेरे दोस्त। तो वो इसका डायलॉग, उनका डायलॉग ये था, तो उन्होंने इसको ये कहा कि इडली का एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अब आप बताओ कि आपको इडली पसंद है या आपका पेट भरा हुआ है। आपका पेट भरा हुआ है ये तो मुझे लगता नहीं है, लेकिन अगर आपको इडली पसंद नहीं है तो फिर बात कुछ और है। अब ये बताएंगे उन्होंने कहा। तो अब जब ये इडली का जो एग्जांपल चल रहा था, तो मेरी रियल लाइफ में भी मुझे एक्चुअली में आज भी इडली और सांभर और डोसा बहुत पसंद है। तो हुआ क्या कि ये ऑलरेडी उस वक्त इडली खा रही थी और उनके मुंह से निकल गया कि मुझे इडली तो मुझे पसंद है। हाँ, तो मैंने इस सेंस में बोला था कि मुझे इडली बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे इडली एक्चुअली में बहुत पसंद इन्होंने है। मतलब ऐसे ही कह दिया और पीछे मेरे सारे दोस्त लोग, मतलब ठीक है, एग्री होने लगे, अरे भाभी जी मतलब ये पीछे कर दिया। पीछे से आवाजें आ रही हैं, मतलब स्पीकर पे बात कर रहे थे, पीछे से आवाज आ रही है, भाई बात बन गई है सब, और ये तो बिल्कुल इन्होंने तो ऐसे कह दिया। और वहां तो भैया हमारे तो शादी वादी की तैयारी हो गई, दोस्त वोस्त कहने लगे कि भाई हमारा सेट हो गया है अब, तो ऐसे ऐसे सिचुएशन हो गई। लेकिन चलो ठीक है, जैसे तैसे इनके मतलब हमारी जो बात आगे बढ़ी, लेकिन अब बात आगे बढ़ी तो फिर अब पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो इन्होंने बात करी अपने पापा से, मेरे ससुर जी से, कि ऐसी ऐसी बात है, मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन हम इतना ज़्यादा बाहर नहीं मिल पाते थे। अब आप सोचोगे कि चलो ठीक है, ये लड़की हैं तो हो सकता है घर वालों की तरफ से कोई ऐसा कुछ होता होगा कि भाई ये मतलब घर वाले अलाउ नहीं करते होंगे। घर वाले इनके बिल्कुल बिंदास, मेरे जो ससुर जी हैं बिल्कुल बिंदास थे, कोई ऐसा बहुत फ्रीडम के साथ बहुत मुझे पाया। फ्रीडम, मतलब जैसे लड़के को रखते वैसे रखा था इनके, ऐसा कुछ नहीं था कि भाई 8 बजे घर आना है 9 बजे घर आना है, बिल्कुल बिंदास था। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास क्या है, ना तो मेरे पास बाइक थी, ना मेरे पास कार थी, ना ही मेरे पास कोई ऐसा साधन था, ना ही मेरे पास पैसे रहते थे। तो ये मुझे बुलाती रहती थी कि भाई आज जो है ना यहाँ मिलना है, आज यहाँ मिलते हैं, यहाँ ऐसे चलते हैं। अब मेरे पास एक मतलब फूटी कौड़ी नहीं, मतलब वही वाली बात हो जाती ना कि जेब में नहीं है ठिल्ला ठिल्ला, खरीदने चले लाल किला, तो वो वाली बात मेरे साथ रहती थी। तो मैं इनको बोल नहीं पाता था। तो एक दिन क्या है, मैंने इनको बोल दिया कि भाई मेरे पास क्या है, पैसे वैसे रहते नहीं है, तो क्या करें। तो ये बोलती थी भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं आऊँगी और मैं मिलूंगी। और मुझे आज भी याद है कि मैं जब इनसे मिलने के लिए जाता था तो मेरे एक फ्रेंड है, बहुत ही क्लोज फ्रेंड, उपेंद्र सिंह नाम है उसका, उपेंद्र सिंह जादौन। तो उसके साथ मैं उसकी फ़ोटो भी डाल दूंगा। तो उसके पास एक बाइक हुआ करती थी, तो RX 100, तो मैं वो बाइक लेके जाता था इनसे मिलने के लिए। तो ये हमेशा कहती थी कि भाई तुम मुझसे मिलने के लिए इतना लेट क्यों जाते हो, टाइम लग जाता है और ऐसे करके। तो इनको समझ में आ गया कि भाई ये बाइक वाइक मांग के लेके आता है, ऐसा कुछ है। तो इन्होंने बोला कि ये बाइक किसकी है, तो मैंने कहा ये मेरे फ्रेंड की है। क्योंकि पता इसलिए भी लगा क्योंकि जब भी ये बाइक लेके आते थे, जब भी बाइक मिलने की बात होती थी, बाइक लेकर आते थे, तो होता ये था कि अगर 2 बजे, दोपहर के 2 बजे मिलना है तो ये आते हमेशा 20 मिनट बाद में, कि 20 मिनट या आधा घंटा बाद। तो एक बार हो गया, 2 बार हो गया, हर बार हो गया। मैं कहा ये चक्कर क्या है, ये 2 बजे की अगर मिलने की बात हो रही है तो ये आधा घंटा लेट क्यों आ रहे हैं, चक्कर क्या हो रहा है यार। होता ये था कि पहले तो दोस्त को फोन करो, ठीक है, कि भाई बाइक कब मिलेगी, और दोस्त पहले खुद ही बिजी रहते थे कहीं ना कहीं, क्योंकि उस एज में तो सब बिजी रहते हैं, तो उसलिए टाइम लग जाता था। तो भाई आई एम रियली सॉरी अगर आपको वेट करना पड़ा। तो ऐसे तो हमारी जो है डेट स्टार्ट हुई। उन्होंने मुझे बोला कि भाई ये बाइक वाइक तुम दोस्तों की मत लेके आओ, तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी है। मेरे पास उस वक्त थी बजाज का स्कूटर, ठीक है, बजाज का स्कूटर था। और वो स्कूटर का जो था, जो फ्रंट की जो सीट है वो इतनी ऊपर रहती थी और पीछे की जो सीट है वो डाउन रहती थी। कई स्कूटर होते हैं जिनकी फ्लैट होती, लेकिन मेरे पास जो स्कूटर था वो ऐसे ऊपर नीचे था। तो मुझे लगता था कि यार मैं कैसे मिलने जाऊँ मतलब स्कूटर के अंदर। लेकिन ये कहती थी कि चलो ठीक है तुम उसी में आया करो, एटलीस्ट वो तुम्हारी खुद की गाड़ी है, दोस्तों से गाड़ी मांग के मत लेके आया करो। मैंने कहा भाई ये तो पहली बार मैंने ऐसे देखा। तो फिर हमारी डेट जो है स्कूटर से स्टार्ट हुई, बजाज स्कूटर, हमारा बजाज, ठीक है। तो बजाज स्कूटर से स्टार्ट हुई। लेकिन गाइज मैंने उससे ये चीज़ उस वक्त समझ ली थी कि इनको क्या है, ये सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, बाइक और ये सब
से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनको थोड़ा सा ना रियल जो है बंदा चाहिए था कि भाई जो है वही दिखाएं। तो उससे मुझे भी एक सीख मिली कि सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो चलो ठीक है उनका थिंकिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। तो फिर मैं क्या अपनी बिल्कुल स्कूटर वूटर को चमका के आता था इनके पास मिलने के लिए, हमारे बजाज स्कूटर में। तो उस पर मेरी डेट होती थी, संडे मिलते थे, मूवी भी देखते थे, सब कुछ सही चल रहा था। फिर हमें लगा कि चलो ठीक है इनके फादर से भी बात करनी चाहिए। लेकिन फिर हमें लगा कि चलो ठीक है कैसे बात करें, घर वालों को कैसे बताएं। अब हमारा तो ये था कि मेरी तो जो जॉब थी, मैं जॉब करता था हाइपर सिटी में। तो अब आपको पता है जयपुर में जॉब करते हैं तो कितना तक रहता है सब कुछ। तो वो ही था इनका। और वो मुझे लगता है कि माँ बाप का ये जो सोचना होता है वो सही है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को इतना जो है ना इतने ढंग से पैम्परिंग मोड में रखा है और सब है। तो वो भी चाहते हैं कि कहीं जाए तो वो भी ऐसे रहें जो है ना। तो उनका सोचना सही था। उस समय मुझे बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि चलो ठीक है उनका सोचना सही था। हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए जो बिल्कुल husband है, हर वो अच्छे से अच्छा ही चाहता है। बिल्कुल ऐसा। तो फिर इन्होंने ही मुझे कहा कि ओवरसीज में जाओ, जॉब वगैरह करो, कुछ बात बनाओ। तुम्हारे फैमिली भी गई हैं अभी, मेरी सिस्टर ब्रदर भी गए हैं वहाँ पे। तो इन्होंने ही मुझे कहा, क्योंकि मेरा जाने का ऐसा कुछ था नहीं। मैंने पासपोर्ट भी नहीं बनाया था, इनके कहने से ही मैंने पासपोर्ट बनाया। क्योंकि वही है कि वहाँ पे दोस्त वगैरह थे, फैमिली वगैरह थे, तो जयपुर से बाहर जाने का मेरा कभी मन नहीं था। लेकिन फिर इन्होंने कहा तो मैं ओमान में गया। वहाँ पे जाने के बाद फिर मैंने इनको फ़ोन किया कि भाई नौकरी वोकरी लग गई है, पापा को बोलो कि बात करें। तो तब इनके पापा थोड़े से राज़ी हुए और उसके बाद हमारी जो है शादी हुई। लव कम अरेंज मेरी स्टार्ट हुई। ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था गाइस कि कई लोग होते हैं यंग एज के अंदर, होता क्या है कि लव फेल हो जाता है या फिर रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। इवन कई मैरिजेस में भी मैंने सुना है कहीं ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, कई लोग सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि लाइफ में कुछ भी होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। अब मेरा जो पहला जो लव फेल हुआ और उसके बाद ये मुझे मिली, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत सही हुआ। मैं जैसे कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपका लव फेल हो गया तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मतलब आप डिप्रेशन में चले जाओ। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा मानता है जो भी होता है लाइफ के अंदर उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। लोग आपके लाइफ में आते हैं और आपके लाइफ से जाते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें लिखी हुई होती है, डेस्टिनी, ये सब चीज़ें जो होती हैं, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। मेरा आज कनाडा आना लिखा हुआ था, मैं आ गया, ठीक है। अगर नहीं लिखा होता तो शायद मैं जयपुर ही रहता। जयपुर से ना मैं ओमान जाता, ना मैं ओमान से दुबई जाता, ना मैं उसके अलावा इतने देशों में मैं घूमता, फिर मैं यहाँ पे कनाडा में आता। ये सब चीज़ लिखी हुई होती है। तो कोई भी इंसान कुछ भी चेंज कर सकता है, लेकिन अपनी डेस्टिनी कभी वो चेंज नहीं कर सकता। ये सब चीज़ लिखा हुआ। तो मुझे नहीं पता कि आपको ये वीडियो कैसी लगी होगी, लेकिन मुझे लगता था कि यार अपनी जो स्टोरी है आपके साथ शेयर करूं। तो गाइज ये थी हमारी एक डिटेल वीडियो हमारी लाइफ स्टोरी के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ। टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Have a nice day.